नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू तेरखास। आज की इस वीडियो में हम उन बच्चों से बात कर रहे होंगे जो ADDET यानी कि डेयरी टेक्नीशियन और पशु सहायक का पेपर देने वाले हैं, जो कि 12 जून को होने वाला है। तो अब जो लास्ट के 10 डेज बचे हैं उनके अंदर हम कैसे पढ़ाई करेंगे, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि ज्यादा स्कोर होता नहीं है, कम स्कोर में अपना काम हो जाता है। 45 या 50 नंबर आप लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है कंफर्म है। तो आप इस वीडियो में पूरे बने रहिए। हम आपको बताएंगे कि अगर आज से आप ये करते हैं, इन कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन जो है सुनिश्चित हो जाए। ठीक है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको ज्यादा लंबा वीडियो होना नहीं है, छोटा ही वीडियो रहेगा, लेकिन आपको इतना है कि आपका सिलेक्शन कंफर्म करा देगा। अगर आप सही तरीके से इसमें बताई हुई चीजें फॉलो करते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन 101% हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो है स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी इस वीडियो के अंदर, या फिर जो हमारा पेपर होने वाला है उसके अंदर क्या बात करने वाले हैं हम। सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि जो सिलेबस है उस सिलेबस में 3 चीजें हमारे लिए मेन है। कौन कौन सी हैं? फिजिक्स है, इसके अलावा केमिस्ट्री है और जीके है। तो इनको अच्छे तरीके से समझेंगे कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक जो हैं पढ़े जाएं अब लास्ट टाइम में। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज और पीवाईक्यू, इनकी बात करेंगे, इनमें कैसे हमको जो है अप्लाई करना है। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट, तो वीक हमारा पास एक ही बचा है तो इस वीकली को हम डे करेंगे। क्या करेंगे हम? डे। तो हमें कितने मॉक टेस्ट अभी देने चाहिए और कहां से दे पाएंगे, इनके ऊपर बात करेंगे। बात करते हैं आगे। ये 10 डेज का हमारा क्रैश प्लान है। इसको अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया तो आपका जो है सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या है लास्ट टाइम में। अगर मैं फिजिक्स की आपसे बात करूं तो फिजिक्स में सबसे पहले आप पढ़िए मोशन। क्या पढ़िए? मोशन। मोशन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, आसान टॉपिक है, वेटेज ज्यादा रहता है। इसके अलावा लाइट पढ़ लीजिए। आपने 12th क्लास में पहले से पढ़ रखा है, फिर भी आप अच्छे से अगर लाइट पढ़ते हैं तो इसमें थोड़ा टॉपिक लेंथी है, लेकिन अच्छे तरीके से समझना है। ऑप्टिक्स सारी चीज अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, जिससे क्या है आपका कोई भी बाहर ना जाए। इसके अलावा हीट पढ़ लीजिए। इसके अलावा वर्क एंड एनर्जी पढ़ लीजिए। अगर ये टॉपिक, कितने टॉपिक हो रहे हैं यहाँ पे? ये 4 टॉपिक हो रहे हैं। लास्ट टाइम में आप ये 4 टॉपिक अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए फिजिक्स के, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद केमिस्ट्री में एसिड बेस पढ़ लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना बन जाता है, देखो ये बहुत बड़ा पोर्शन है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जितना बन जाता है उतना पढ़ लीजिए। बेसिक और जो एसिड्स ये होते हैं इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अगर मैं बात करूं जीके के अंदर, तो एग्रीकल्चर मत पढ़ो, एनिमल हस्बेंड्री मत पढ़ो, आप बस इतना पढ़ लो एमपीजीके। और एमपीजीके में बहुत बड़ा पोर्शन है, तो क्या पढ़ेंगे? देखो, एमपीजीके में तो आप ऐसे पढ़ो कि मेले, क्या पढ़ लो? मेले। मेले कहाँ लगता है, कौन सा मेला कहाँ लगता है। इसके अलावा महल, महल एमपी में जितने भी महल है, जहांगीर महल कहाँ पे है ना। इसके अलावा जिब्राल्टर ऑफ जो फोर्ट होता है, कौन से किले को बोला जाता है, इस प्रकार से जितने मेले होते हैं। इसके अलावा जो जनजातियां होती हैं, ट्राइब्स, उनको पढ़ लीजिए। ये चीजें आपको इसके अंदर पढ़ लेना है एमपीजी के अंदर। अब कहां से पढ़ोगे एमपीजी के? तो भैया एमपीजी का बहुत सारा पोर्शन है यूट्यूब पे डाला हुआ है, क्योंकि एमपीपीएससी में बहुत पोर्शन आता है इसका, तो वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। आपको जो पढ़ना है उस टॉपिक का नाम लिख के एमपीजी के लिख दीजिएगा, किसी ना किसी टीचर की वीडियो हो जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप पढ़ ही सकते हैं। तो इतना पोर्शन अगर आप पढ़ते हैं तो देखो, हम ये आपसे नहीं कह रहे हैं कि 100 में से जो है आपका 60 नंबर आ जाएगा या 70 नंबर आ जाएगा। हम आपसे ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन लाख नंबर आ जाएगा, और सिलेक्शन के लिए चाहिए 45 नंबर के आसपास। 45 अगर आ जाते हैं तो कंफर्म है सिलेक्शन। ठीक है ना। इतने नंबर लेके आइए तो आपका काम बन जाएगा। आगे चलते हैं। अब आप क्या करेंगे? डेली प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया, कितना लिख दिया मैंने आपको? 50 और 100 एमसीक्यूज लिख दिए डेली। लेकिन इतने मत लगाइए आप। अगर आप ये मान के चलिए अभी से 25 एमसीक्यूज भी लगाते हैं डेली, तो आपके पास 10 दिन है, और 10 दिन में आप 250 एमसीक्यूज लगा लेंगे। 30 लगाते हैं तो 300 लगा लेंगे। और अगर आप थोड़ी मेहनत करके 50 एमसीक्यूज डेली लगा लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 10 दिन में आप 500 एमसीक्यूज लगा लेंगे। तो बहुत बड़ा पोर्शन जो है आपको इन्हीं क्वेश्चन से रिपीट होकर वहां पे दिख जाएगा। कहां से लगाओगे? तो आप ये टॉपिक वाइज मिल जा रहे हैं आपके पास, जहां से आप पढ़ रहे हैं वहां से, तो अच्छी बात है।
अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप पीवाईक्यू पेपर उठाएंगे। 2019 से लेके 24 तक के जो पीवाईक्यू पेपर है वो साइट पर डले हुए हैं। हमने एक वीडियो बनाया है कि पीएटी के ओल्ड पेपर कहां से डाउनलोड करें। सेम उसी के पास में जहां पे पीएटी के पेपर मिलते हैं, उसी के पास में अपन को ADDET के पेपर भी मिल जाते हैं। तो आप वो वीडियो देख लीजिए, पेपर डाउनलोड करना सीख जाइए और उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फुल मॉक। तो अगर आपके पास फुल मॉक की व्यवस्था हो जाती है तो आप फुल मॉक दीजिए, नहीं तो आप क्या करिए, जो पीवाईक्यू पेपर्स हैं, ये पेपर हैं, इनमें से ही एक पेपर डेली लगाना चालू कर दीजिए 19 से 24 तक के, है ना। पहले तो उनको डायरेक्ट पढ़िए क्वेश्चन मिक्स कर करके, उसके बाद उनको अलग से टाइम फुल टाइम के लिए पढ़िए। मतलब ऐसे आपका 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे बैठ जाइए और उसको सॉल्व करिए। अगर आप कर लेते हैं सॉल्व तो ये मान के चलिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, पेपर आप आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं भैया। आगे बात करते हैं 10 दिन का जो क्रैश कोर्स प्लान है, उसमें हमने टाइम वगैरह बताया, डे बाय डे कितना क्या पढ़ना है। देखिए, पहले 4 पोर्शन है तो पहले 3 दिन में आप फिजिक्स आराम से निपटा देंगे। आपको जीके का रिवीजन करते रहना है। जीके आप वीडियो वगैरह से देखते रहिए, क्योंकि 20 नंबर की जीके है, उसमें कम से कम 5-10 नंबर तो आपको लेके आने ही आने। उसके बाद 3 से 6 दिन जो बचेंगे, लास्ट दो पहले 3 दिन आपने क्या पढ़ लिया, फिजिक्स और जीके पढ़ ली। फिर दूसरे जो 3 दिन होंगे उसमें आप केमिस्ट्री पढ़ लेंगे और पीवाई के क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, है ना। इसके अलावा फिर जो छठवां और आठवां दिन रहेगा, छठवां सातवां आठवां, उसमें आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए और डाउट सॉल्व कर लीजिए। और इसके बाद जो लास्ट फाइनल आठवां दिन है, उसके बाद से जितने भी दिन आपके पेपर तक बचते हैं, यानी 12 जून तक जितने पेपर बचते हैं, दिन बचते हैं, उनमें आप एक बार फाइनल रिवीजन मार दीजिए। ठीक है ना, तो आपका काम हो जाएगा। करोगे कैसे, देखो मेरी बात सुनो। आप आज ही अपने एक पेपर पे लिखिए 12 जून, क्या लिखिए, 12 जून। 12 जून लिखने के बाद अब वो पेपर जो है आपके पास आ गया, आपने लिख दिया 12 जून। अब 12 से 11 उल्टे लिखिए, फिर इसको 12 से 11 10, है ना, ऐसे लिखते 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 आज की तारीख तक, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए आप 2 को देख रहे हैं, 3 को देख रहे हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन तक लिखते आइए। और उस दिन से फिर अपन ये दिन बांट लीजिए कि इतने इतने दिन तक मुझे फिजिक्स पढ़नी है, इतने दिन तक मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, इतने दिन तक मुझे जो है टेस्ट लगाना है, डाउट सॉल्व करने हैं जो भी डाउट है मेरे, उसके अलावा मुझे फाइनल रिवीजन इतने दिन से करना है। ज्यादा टफ नहीं है पेपर, आराम से काम हो जाएगा अगर आप ध्यान से करेंगे। देखो इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, छोटा एग्जाम है, लेकिन करियर ऑप्शन अच्छा है ना। इसलिए अगर मैं बात करूं, कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है। पहले तो आपको जो आप पढ़ रहे हो अभी, रैंडम पढ़ाई नहीं करनी है, स्टडी नहीं करनी है विदाउट स्ट्रेटजी के। रैंडम पढ़ाई नहीं करनी है कि आज मैंने किया तो फिजिक्स पढ़ लिया, आज मैंने किया तो केमिस्ट्री पढ़ ली, आज मैंने किया तो जीके का कोई टॉपिक देख लिया। अब वो टॉपिक पेपर में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, हमने उठा के देख लिया। तो ऐसे नहीं करना है। टॉपिक लिखिए, उनको पढ़िए भैया। बिना स्ट्रेटजी के आज की दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता है, बिना प्लानिंग के कोई मतलब नहीं है ना। तो स्टडी ऐसी रैंडम नहीं करना है ना, गधा मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू को नहीं इग्नोर करना। मैं हमेशा, जब से मैंने आपका ये सिलेबस वीडियो बनाया है, उस पे आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया है। वो वीडियो मेरे चैनल की सबसे अच्छी चलने वाली वीडियो है अभी तक, है ना। तो जो पीवाईक्यू मैंने आपको बताए थे, पीवाईक्यू अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप मान के चलिए पीवाईक्यू थ्योरी के कोई मतलब नहीं है थ्योरी का, अगर आपने पीवाईक्यू नहीं लगाया तो। और अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तो पीवाईक्यू लगाए, तब भी आपका फाइनल सिलेक्शन होने की संभावनाएं हैं। तो पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पुराने पेपर, क्योंकि ये चीजें रिपीट हो जाती हैं। ये पेपर इतने वो नहीं है, इतने हाईलाइटेड पेपर नहीं है कि इनमें चीजें रिपीट ना हो, इनमें चीजें रिपीट हो जाती हैं। ठीक है ना। इसके अलावा मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप तो पीवाईक्यू पेपर को ही मॉक टेस्ट की तरह दो, है ना। मॉक बना लो, पेपर डाउनलोड कर लो और उनको ही प्रैक्टिस करो टेस्ट की तरह बैठ के। 1-1.5 घंटे बैठ गए, उसमें से क्वेश्चन उसके नीचे आंसर भी दिया हो तो उसको छुपा लो, है ना। जूम कर लो पेपर को, पीडीएफ को, और पहले आंसर नहीं दिखना चाहिए, पहले लगाते चलिए, फिर देखे जाओ कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। जो अगर गलत हैं उनको पेपर में लिखते जाओ तो वो आपको याद भी हो गए, है ना। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे बताऊं तो ये हमारा वीडियो हो गया कंप्लीट। ठीक है, वीडियो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर लो, शेयर कर दो उन बच्चों के साथ जो ADDET की तैयारी इस साल कर रहे हैं या फिर अगले वाले साल, जो आने वाला साल है उस साल करने वाले हैं। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये चैनल टॉप पे आने वाला है। आप ये मान के चलिए कुछ समय के बाद हम बात करेंगे इसी चैनल के ऊपर, तो एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा चैनल हमारा होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों के लिए सब कुछ करने वाले हैं, सब कुछ मतलब सब कुछ। देखो हमने बुक्स बनाई, इसके अलावा हमने अभी चैनल चालू किया है, तो हम सब कुछ बच्चों को दे रहे हैं। ठीक है ना।
तो आप ये मान के चलिए ये आपके लिए बेस्ट चैनल होने वाला है जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, जब तक के लिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि बीएससी तक हम तुम्हारा साथ देंगे, एमएससी तक आपका साथ देंगे या पीएचडी तक साथ देंगे। आने वाले समय में हम पीएचडी तक, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, बीएससी के बाद जितनी जॉब आती है, 12th के बाद जितनी जॉब आती है, एमएससी के बाद जितनी जॉब आती है, उन सब के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। तो हर एक फेज जो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट फेस करता है, उन सारे फेजेस के ऊपर, उन सारे ही टाइम में देरखास आपके साथ खड़ा होगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और हमें सपोर्ट करो। आपके सपोर्ट से आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।